किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उस देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। उत्तराखंड में आयुर्वेद पर्यटन, इसकी क्या संभावनाएं देखते हैं और इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? केदार सुना आपने? पंच केदार। उत्तराखंड में कोई स्कीम, 3 स्कीम बताए आप जो फॉर वुमेन उत्तराखंड सरकार के तौर पर। रिलीजियस पर्पस है या केवल कल्चरल पर्पस है? अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें 3-4 टर्म यूज हुए हैं। तो बार जनरल एंटी ऑर्डेंस रूल, सेकंड BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और एक गोल्ड फादर क्लॉज, और एक डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट। आप इन चारों को एक एक वर्ड में डिफाइन करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को प्रोटेक्शन कहीं दिया गया? दिया गया तो कहाँ दिया गया? इन फंडामेंटल राइट। May I come in, sir? Good morning, sirs. Good morning. Good morning, please. Thank you, sir. अब बात आगे बात पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते Okay, sir. हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। सर, पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर टर्म है जिसमें गवर्नमेंट पहले पॉलिटी बता दीजिए। सर, पॉलिटी मीन्स एक कंट्री की पॉलिटी कैसी है, वहाँ का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर डेमोक्रेसी है, वेदर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। सर, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस विच स्टडीज द वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सर, इसमें टेरिटरी, पॉपुलेशन से सबकी स्टडी होती है। और स्टेट में क्या क्या आता है? स्टेट में एक स्टेट की टेरिटरी और लोग वहाँ के। स्टेट किन चीजों से मिलकर बनता है? सर, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा होगा ना? यस सर, चार यस चीजें हैं ना, कौन कौन सी? सर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। स्टेट आपको गवर्नमेंट बता रहे हैं। लेजिस्लेचर, यस सर। स्टेट में क्या? सॉरी सर। राज्य है ना पॉलिटिकल साइंस में, यस सर। कि स्टेट के 4 तत्व होते हैं। पहला पॉपुलेशन, टेरिटरी, यस गवर्नमेंट, यस सर। चौथा क्या होता है? सर, आजकल सबसे बड़ा खतरा उसी को है। प्रेस सर। आपने शायद ध्यान नहीं दिया यस पॉलिटिकल साइंस में। अच्छे अरस्तु का नाम सुना है? यस सर। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना? यस सर। हॉब्स का नाम? हॉब्स, यस सर। लेवियाथन यस सर। एंड टू ट्रिटाइज एंड सिविल गवर्नमेंट। हाँ सर, लॉक की है। वेरी गुड। यस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। सर, हॉब्स लॉक ने भी दिए और रूसो की भी। कॉन्ट्रैक्ट बुक सर, रूसो की है। रूसो की है। ग्रामर पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, सॉरी सर। प्रोफेसर लास्की। ओके सर। लास्की का नाम सुना है? यस सर। दास कैपिटल, सर, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। यस सर। आपने बहुत अच्छा पॉलिटिकल साइंस किया है। थैंक यू सर। लेवियाथन, सर, हॉब्स की है। हॉब्स। यस सर। लेवियाथन बुक देखा आपने? सर, ऐसे देखी नहीं है। बुक नहीं देखा है? सर, मीनिंग पता है। लेविया, सर, अ मॉन्स्टर। सर, अ मॉन्स्टर मतलब सर एक राक्षस के रूप में, वो लेवियाथन जो बुक है वो राक्षस के क्या रूप में। मतलब राक्षस का? सर, अथॉरिटेरियन के ऊपर रखा था। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। सर, जो लेवियाथन बुक है मेनली वो हॉब्स ने एक अथॉरिटेरियन रूप में लिखी थी कि जो लोग होंगे वो अपने, जैसे सर, सारे राइट्स जो होंगे वो उस पे लेवियाथन पे ही होंगे। यस सर। सर, एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। कोई आप प्रेजेंट टाइम में कोई एग्जांपल बताइए लेवियाथन जैसा। सर, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कौन है? सर, अथॉरिटेरियन, कोरिया शासक जो है। किम जोंग उन। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प कहें तो? ट्रम्प भी। सर, अथॉरिटेरियन नहीं कहेंगे लेकिन करंटली उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो एक अथॉरिटी। आपसे एक चीज जानेंगे, उससे पहले सर पूछेंगे हम जब सेकंड राउंड में आएंगे तो आपसे मैं पूछेंगे क्वेश्चन, अभी बता दे रहे हैं क्या पूछेंगे कि हॉब्स के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति जब युद्ध चल रहा वहां से भाग सकता है कि नहीं? मतलब अगर राजा कहे कि आपको युद्ध लड़ना है और आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते, आपकी जान को खतरा, आप भाग सकते हैं। अभी जवाब मत दीजिए। चलिए सर, नेक्स्ट राउंड में क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें 3-4 टर्म यूज हुए हैं। तो बार जनरल एंटी ऑर्डेंस रूल,
सेकंड BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और एक गॉड फादर क्लॉज, और एक डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट। आप इन चारों को एक एक वर्ड में डिफाइन करिए। सर बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो कंट्री जो टैक्सेशन लगाती है उसमें उसमें जो मेनली जो कंट्रीज होती हैं वो अगर प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं अपना टैक्स से बचने के लिए, उसके लिए है सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो एक कंट्री अगर किसी कंपनी ने एक कंट्री में टैक्स भर दिया है तो किसी और कंट्री में वो टैक्सेशन नहीं होगा। सर इतना ही याद है। टैक्स टेररिज्म, टैक्स अवॉइडेंस अच्छा एंड टैक्स इवेजन, इन तीनों टर्म के बीच क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर टैक्स अवॉइडेंस होता है कि जब टैक्स भर नहीं रहे हैं लोग। टैक्स इवेजन होता है कि किसी भी जो टैक्स भरते हैं तो एक ऐसा रूप आ जाए कि वो भरे ना। चलिए छोड़िए इसको। ओके अभी मैं 4-5 फिलोसफर्स के नाम लूंगा, आपको उनकी एक एक, तो भी पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। कांट, डेविड ह्यूम, फ्रेडरिक नीचे और प्लेटो एंड एरिस्टोटल। जो इनकी आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है, बस एक एक टर्म, जैसे कांट ने क्या दिया, प्लेटो ने क्या दिया, एरिस्टोटल ने क्या दिया। सर कांट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स दिए थे इनने। यस सर प्लेटो जस्टिस की थ्योरी थी प्लेटो की। एरिस्टोटल सर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या होता है? सर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स होते हैं जो कि जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। सर ये Exact तीन हैं। यस सर। सर 3 कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स दिए थे कांट ने। इसमें पहला था कि सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहे। यस सर। हीगल और मार्क्स के बीच क्या रिलेशन आप देखते हैं? हेगल और मार्क्स के बीच बोलते हैं कि मार्क्स ने उनको उल्टा कर दिया। यस सर। ये क्या बात है? सर आपने सीधा कर सीधा करते हैं। दिया, है ना? सर जो मार्क्स हैं वो मटीरियलिज्म पे फोकस करते हैं। मार्क्स की फिलोसॉफी है कि एक क्लासलेस सोसाइटी फॉर्म हो। सर जो हीगल हैं वो बेसिकली आइडियलिज्म पे फोकस। अच्छा, आपकी हॉबी है एपन पेंटिंग। यस सर। इसके लोकेशंस, पर्पसेस, इसके टूल्स, मटेरियल, ओरिजिन, डिजाइन बताइए इनके बारे में। सर एपन पेंटिंग कुमाऊं में बेसिकली लोग यहाँ यूज होता है। ठीक है। सर इसमें जो है गेरू का यूज होता है, साथ ही साथ इसमें राइस वाटर का यूज होता है जिसे बिस्वार कहते हैं लोकल भाषा में। बिल्कुल। सर इसे हाल ही में GI टैग भी दिया है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से दिया है। सर पर्पस क्या है इसका? सर इसका पर्पस है कि ये एक जो हमारा कल्चर है सर इससे ये प्रमोट करता है। रिलीजियस पर्पस है या केवल कल्चरल पर्पस है? सर रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, सर नेचुरल पर्पस भी है। लोकेशंस क्या हैं इसकी? कहाँ बनाई जाती हैं? किस पे? दीवार पे? सर दीवार पे, फ्लोर पे, ओखल पे। ओखल पे? यस सर। ओके। और डिजाइन्स किस टाइप के होते हैं इसमें? ज्योमेट्रिक शेप होती है या और कुछ है? सर बहुत सारे शेप्स होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स भी होते हैं जैसे कि लाइंस हो गए, डॉट्स हो गए। सर इससे नेचुरल इंस्पिरेशन भी लिया गया है जैसे कि फ्लावर्स, पेटल्स। ये भी क्या है इसके? टूल्स। सॉरी सर टूल्स, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स? किससे बनाए जाते हैं? हाथ से बनाए जाते हैं ना? 3 फिंगर्स का यूज होता है ना? यस सर। सर टूल्स है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए। पिंक टैक्स क्या है? पेन टैक्स। पिंक टैक्स। सर कैन आई गेस? यस सर। सर टैक्स लेवी ऑन वुमेन बेसिकली आई बिलीव। ठीक जा रहे हैं आप, लेकिन है क्या? पहले तो बताइए ये टैक्स है या नहीं? सर करंटली टैक्स नहीं है सर। तो क्या है फिर ये? सॉरी सर आई विल रीड ऑन इट। ओके ओके यस। ठीक। उत्तराखंड में आयुर्वेद पर्यटन, ओके। ठीक, इसकी क्या संभावनाएं देखते हैं और इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर हाल ही में गवर्नमेंट ने आयुष पॉलिसी भी लाई है आयुर्वेदा का प्रमोशन करने के लिए। सर हम इको टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं जिसमें हम आयुर्वेदा पे फोकस करते हैं। सर मेडिसिनल जितने भी हमारे प्लांट्स हैं जैसे कि कीड़ा जड़ी है सर इसे भी प्रमोट किया जा रहा है। सर उत्तराखंड में कोई स्कीम, 3 स्कीम बताए आप जो फॉर वुमेन उत्तराखंड सरकार के द्वारा।
सर हाल ही में लखपति दीदी योजना है सर, ड्रोन दीदी स्कीम है सर, एकल महिला स्वरोजगार योजना भी लॉन्च हुई है। वेरी बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में कोई ऐसी महिला जो मंत्री हो? सर रेखा आर्या। रेखा। और उत्तराखंड विधानसभा का स्पीकर कौन है? सर ऋतु खंडूरी। ऋतु खंडूरी। यस। उत्तराखंड में कोई गवर्नर जो महिला रहा हो, महिला गवर्नर रही हो? यस सर, मार्गरेट अलवा। मार्गरेट अलवा। और बेबी रानी? बेबी रानी। यस सर। हाँ, कोई भारत की कोई ऐसी महिला जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री हो? यस सर, सरोजनी नायडू। नहीं हूँ अभी प्रेजेंटली। सर इन बंगाल ममता बनर्जी। यस। पहले रही हूँ इनसे मायावती। माया। यस सर। आपको नहीं लगा हमने 8-10 महिलाओं को के बारे में आपसे क्यों पूछा होगा? आप गेस कीजिए हमने क्यों पूछा होगा? ये क्वेश्चन नहीं है। हमने देखिए महिला मंत्री बताइए, विधायक को स्पीकर बताइए। यस सर। क्यों पूछा होगा? पहले आप मदद का नाम क्या है? सर मीना बिस्ट। हाँ, फिर ठीक है। फिर ठीक। क्यों पूछा होगा? इतने सारे नाम क्यों पूछ रहे हैं? सर आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर। आपने इसे यूपीएससी भी दिया है? सर मेंस दिया? नहीं सर, प्री दिया था? प्री दिया था। कितने प्री दिए? एक ही दिया है, एक बार दिया है सर। एक बार दिया। यस सर। अरे फिर उसी क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इतनी महिलाओं के बारे में आपसे क्यों पूछा होगा? सर क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। अच्छा पूछो ना, आप पूछते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सर नित्यानंद स्वामी। फिर ठीक है। इक्वालिटी है सर, हाँ, समानता का। किसी के साथ सीढ़ी नहीं लगाना, श्रीमती चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। सॉरी सर, मुझे हमने लगा 10 महिलाओं का नाम पूछा, अपनी मदर तक, आपकी मदर तक पूछा, लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं लगाना, फिर नहीं लगाना। सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा। नहीं तो कोई बात नहीं, इक्वलिटी इसी को बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस है सर, और- आर्टिकल 14 बिल्कुल रचा है हाँ, सर। इसी को रचा बस। हाँ, सॉरी सर, नहीं, मुझे लगा। चाहे पुरुष हो, महिला हो, माँ हो, चाहे स्पीकर हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी मत लगाना। सॉरी सर। केदार सुना आपने? पंच केदार? पंच केदार। यस सर। बता दीजिए। सर केदारनाथ, मद महेश्वर नाथ, कल्पेश्वर, रुद्रेश्वर, तुंगनाथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन को प्रोटेक्शन कहीं दिया गया है? और दिया गया तो कहाँ दिया गया? इन फंडामेंटल राइट। सर रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए इन आर्टिकल 15 क्लॉज 3। यस सर। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, प्रोविजन। प्रोविजंस आर देयर प्रोविजन फॉर वुमेन। सर वुमेन रिलेटेड प्रोविजंस आर ठीक देयर। है। यस सर। वेरी गुड। और कहाँ है? सर फंडामेंटल राइट्स सर आर्टिकल 9 एग्जैक्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। विमेन आया, वर्ड विमेन आया। डायरेक्टरी प्रिंसिपल सुन गए? सर मैटरनिटी रिलीफ के लिए आर्टिकल 42 में। आपने कंप्लीट जस्टिस सुना है? संपूर्ण न्याय, सर यस सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है? यस सर। सर आर्टिकल 342। 342? सर सुप्रीम कोर्ट 142। चलिए ठीक मान लिया। Sorry, कोई बात नहीं, कोई सॉरी, इतना तो होता है। 142। Yes. 140 क्या है कंप्लीट जस्टिस? सर सुप्रीम कोर्ट पे ये अधिकार है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर जी सकते। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, सर लाइक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, DPSPs। हमें ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत कंफर्ट होते जा रहे हैं। आप लग रहा है कि आपकी पीछे आई है ना? किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उस देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में कैपिटल एंड करंट अकाउंट होते हैं। Yes, sir. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो किसी देश की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। यस सर। इसको explain कीजिए। सर एक एग्जांपल चाइना का देना चाहूँगी, जिसमें वो एक डेप पॉलिसी लाते हैं, जो वो पेमेंट लोन देते हैं एक प्रकार से लोगों को। सर इससे उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड हो जाती है। यस सर।
सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर हमने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स चलाए हैं, जिससे हम भी अपना लोगों को कंट्रीज को जो है वो पेमेंट वगैरह करते हैं सर इन फंडामेंटल राइट एंड एक्ट प्रिंसिपल्स में यस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए यस तो सर किसको आप ऊपर मानेंगे? सर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोविजन दिया है कि फंडामेंटल राइट्स आर अबव द डीपीएसपी सर। ये कहाँ दिया है? नहीं सर इन बोला है कि कहाँ बोला है? किस चीज से बोला है? आप तो उल्टा बोल रहे हैं। हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फाइनली माना है कि राइट प्रिंसिपल थोड़ा सा ऊपर है। सर ये जो डीपीएसपी हैं ये 39B और C को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 में एप्लीकेबल है, लेकिन सर बाकियों में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ये कहाँ लिखा बाकी हो? सर लिखा नहीं इस है। केस में कहा? सॉरी सर केस याद है 39B कहा की बात कहाँ कही गई इस आर्टिकल में? 39B आर्टिकल 14 और 19 पर ऊपर होंगे, कहाँ कही गई है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है? अच्छा आप बताइए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक चीज बताइए जो आपसे पूछे, कोई एक टॉपिक, एक आर्टिकल जो आपको अच्छा लगता हो। सर आर्टिकल 14 इक्वालिटी सर। इक्विलिटी से पूछते हैं। सुना दीजिए क्या लिखा है आर्टिकल 14 एज इट इज। सॉरी सर सर कोई एक आर्टिकल सुना दीजिए जो आपको याद हो। आर्टिकल 1 को छोड़ के कोई एक आर्टिकल सुना दीजिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, Article 44, state shall adhere to provide uniform civil code to all its citizens. और सिटीजन Yes, sir. इसमें एक चीज मिस कर दिया। आर्टिकल 44 फिर सोचिए, स्टेट है, हम कह रहे एग्जैक्ट आर्टिकल हमको चाहिए थे। स्टेट में यही तो कंट्रोवर्सी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैसे बनाया, वहां स्टेट बोर्ड आया ही नहीं है। वहां तो भारत राज इंडिया आया है। Yes, sir. कोई एक आर्टिकल जो आपको वाकई याद हो, चलिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक आर्टिकल तैयार करके जाएंगे। Sir, Article 15, state shall not discriminate. बहुत बड़ा कितना सुनाएंगे, जो सुनाना पूरा सुनाना है। अगर आपको याद है 15 पूरा सुना दीजिए, 15 1 2 3 4 5 6 ऐसे सुनाना होगा। चलिए आर्टिकल 1 ही बोल दीजिए, इजी करते थे। Sir, India is the union of इंडिया states. दैट इज भारत, India, that is Bharat, shall be the union of shall be the states. union of the States. Very good, very good. Thank you very much. जा सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir.